ठीक है, अब क्या देखना है अपने को, करंट इलेक्ट्रिसिटी का आगे का पार्ट देखना है। पहले अपन ने क्या देख लिया, करंट का फॉर्मूला देख लिया था, करंट का फॉर्मूला देख लिया। करंट के फॉर्मूले में क्या देखा, dq/dt। ठीक है, फिर अपन ने इसके ग्राफ वाला क्वेश्चन देख लिया, ग्राफ वाला क्वेश्चन देख लिया। फिर अपन ने क्या देखा, उसका एवरेज, ये सब कहानी पहले देख लीजिए, है ना। और करंट इलेक्ट्रिसिटी का एक वीडियो में, पूरे वीडियो में सारी चीज़ें अपने देख ली। कहाँ आ गई, एक बार रिवाइज कर, 10 मिनट रिवाइज करते हैं, चलो। ठीक है, तो इलेक्ट्रिसिटी देख ली थी अपन ने क्या होता है। ठीक है, करंट का फॉर्मूला देख लिया, चार्ज का फॉर्मूला देख लिया, एरिया क्या होता है, ये इंटीग्रेशन डिफरेंशिएशन से कैसे आएगा, स्लोप से कैसे आएगा, सारी कहानी। ठीक है, फिर स्केलर होता है चार्ज, यूनिट किसकी होती है, एम्पेयर होती है, डायमेंशन क्या होता है, a-2 होता है, देख लिया। ठीक है, स्लोप वाला क्वेश्चन देख लिया था, क्लियर है कहानी वाली। आइसोलेटेड कंडक्टर में इलेक्ट्रॉन 10⁻28 होते हैं और वेलोसिटी 10⁴, वेलोसिटी 10⁴। ठीक, फिर एवरेज तो 0 होती है और एन इलेक्ट्रिक फील्ड कितनी होती है, 0 होती है। 12mv², 3/2 kT, और kV की जो वैल्यू है वो 123.38, 123.38, 123.38, 123.38, 123.38। ठीक है ना, ये देख लिया था। इसके बाद अपन ने करा बैटरी, फोर्स का फॉर्मूला देखा। फोर्स का फॉर्मूला क्या होता है, एक्सेलरेशन का फोर्स अपन मास। इलेक्ट्रिक फील्ड क्या होती है, dV/dl। फील्ड की डायरेक्शन, पोटेंशियल डायरेक्शन फील्ड क्या होती है, कम होती है हमेशा। E बराबर क्या होता है, -dV/dl। ठीक है, फिर जो वेलोसिटी वो क्या होगी, एक्सेलरेशन इंटू टाइम, यानी एक्सेलरेशन इंटू टाइम, e/m, है ना, ये हो गया। मोबिलिटी क्या होती है, मोबिलिटी होती है इलेक्ट्रिक फील्ड ड्रिफ्ट वेलोसिटी पर यूनिट इलेक्ट्रिक फील्ड। तो इलेक्ट्रिक फील्ड को हटा दो तो ये बन जाती है मोबिलिटी, e/m, e/m। ठीक है, ये हो गया था। और अपन ने देखा था करंट का फॉर्मूला, I बराबर NE/VDA, VDE/NA, VE/NA ऐसे कर लो, वीना, VDE/NA, VDE/NA, वीना, है ना, ये हो गया। इसके बाद अपन ने इसके बाद क्या होता है, ये जो, हाँ, करंट का फॉर्मूला हो गया। फिर अब मैं बता दूँ, यहाँ लाइन से सारे फॉर्मूले लिखते हैं। चलो आज अपने इस चैप्टर के, है ना, जितने भी फॉर्मूले सारे फॉर्मूले लिखते हैं अपनी लाइन से एक जगह पर। तो एक पेज ऐड कर लेते हैं। ये ऐड हो गया पेज अपना। ठीक है, चलो पहला फॉर्मूला कौन सा है अपना, पहला फॉर्मूला करंट का ही फॉर्मूला है। ठीक, तो करंट का फॉर्मूला लिख लेते हैं दोनों। तो करंट के फॉर्मूले के बाद पहले मन से फॉर्मूले आ रहे हैं, मुझे बता देखता हूँ, फिर लिखते हैं। करंट एक्सिटी कितने फॉर्मूले मुझे याद देखते हैं। चलो सबसे पहला फॉर्मूला, I बराबर dq/dt। ठीक है, q बराबर इंटीग्रेशन ऑफ I/dt, इंटीग्रेशन ऑफ I/dt,
आई बराबर इंटीग्रेशन ऑफ आई अपॉन इंटीग्रेशन ऑफ टी। ये एवरेज होता है, ये अलग होता है, एवरेज होता है। ठीक है, पूरे फेस के फॉर्मूले लिखते हैं यहाँ पर। ये हो गया। इसके बाद मुझे पता है फॉर्मूले कौन कौन से, मुझे याद नहीं, लिखता हूँ। देख, फोर्स का फॉर्मूला जो होता है वो होता है, फोर्स का फॉर्मूला जो होता है वो होता है क्यू ई। और जो एक्सेलरेशन का फॉर्मूला होता है वो क्या होता है, वो होता है क्यू ई बाई एम, फोर्स अपॉन मास। ड्रिफ्ट वेलोसिटी होती है, उसका फॉर्मूला क्या होता है, ड्रिफ्ट वेलोसिटी का जो फॉर्मूला होता है वो होता है, ड्रिफ्ट वेलोसिटी का जो फॉर्मूला होता है बता रहा हूँ, ठीक है, ध्यान से देखना। ड्रिफ्ट वेलोसिटी का फॉर्मूला होता है एक्सेलरेशन इनटू टाइम। ये एक्सेलरेशन हो गया, ये टाइम हो गया, है ना, कॉलिजन का टाइम हो गया। ठीक, ड्रिफ्ट वेलोसिटी हो गई, फोर्स हो गया, एक्सेलरेशन हो गया। अच्छा, फिर ये जो आर होता है रेजिस्टेंस, उसका एक फॉर्मूला होता है, वो होता है रो एल अपॉन ए, रो एल अपॉन ए, रो एल अपॉन ए। एक और फॉर्मूला होता है आर का, एम एल बाई एन स्क्वायर टाउ है, एम एल बाई एन स्क्वायर टाउ ए, एम एल बाई एन स्क्वायर टाउ ए। ठीक है ना। ये जो आर का ये फॉर्मूला है, इसमें ये जो दिख रहा है ना अपन को, एम बाई एन स्क्वायर टाउ, ये रो है, तो ये क्या हो जाएगा, रो क्या होगा, एम बाई एन स्क्वायर टाउ। रो का उल्टा सिग्मा होता है, रो का उल्टा क्या होता है, सिग्मा। सिग्मा क्या हो जाएगा, सिग्मा हो जाएगा एन स्क्वायर टाउ बाई एम, एन स्क्वायर टाउ बाई एम, एन स्क्वायर टाउ बाई एम। फिर जो आर वाला पॉइंट था, रो हो चुका, सिग्मा हो चुका। ठीक, अब अपन बात करते हैं आई आर की। फिर अपन ने क्या करा था, देखो, जब ये हो गया था, आर भी हो गया, रो भी हो गया, सिग्मा भी हो गया, फिर अपन ने करा वी का फॉर्मूला देखते हैं। चलो, वी बराबर क्या होता है, आई आर होता है, तो आई और आर जो हो जाएगा एम एल आई, तो ये जो वी है, वी इज क्या हो जाएगा, आई आर ना, तो एम एल आई बाई एन स्क्वायर टाउ, एन स्क्वायर टाउ ए, एम एल बाई एन स्क्वायर टाउ। अभी क्या था, एम एल बाई एन स्क्वायर टाउ ये था, अब आई और इंटू कर दिया। ठीक है, इसके बाद देखना, आर हो गया, रो हो गया, इसके बाद क्या बोला इनने अपन को, फोर्स हो गया, एक्सेलरेशन भी हो गया, वी डी भी हो गया, आर भी हो गया, इसके बाद क्या, रो भी हो गया, और सिग्मा भी हो गया, और वी भी हो गया। ठीक, अब क्या करा जाए, मोबिलिटी। मोबिलिटी क्या होती है, मोबिलिटी होती है वी डी बाई ई, ड्रिफ्ट वेलोसिटी पर यूनिट इलेक्ट्रिक फील्ड। अब ड्रिफ्ट वेलोसिटी क्या थी, वी डी ने क्या करा अपने पास, वी डी ने क्या करा, वी डी ई टाउ बाई एम, ई टाउ बाई एम, और ई तो होता ही है, ई टाउ बाई एम था, और ई से ई कट गया, तो क्या बचा, तो बचा ई टाउ बाई एम, ई टाउ बाई एम। ठीक है ना। अब क्या करा जाए अपन को, देखो, एक होता है इलेक्ट्रिक फील्ड का फॉर्मूला, इलेक्ट्रिक फील्ड का फॉर्मूला होता है वी बाई एल। तो अभी मैंने लिखा था वी इज इक्वल टू आई आर, वी क्या लिखा था, एम एल आई बाई एन स्क्वायर टाउ है, यहाँ से अपना एल से कट जाएगा, एम एल बाई एन स्क्वायर टाउ ए, और एल से एल ये क्या हो जाएगा, कट जाएगा, ये बचेगा एम, तो क्या बचेगा अपना, ये बचेगा एम
एम आई बाय एन स्क्वायर टाउ है, एन ई स्क्वायर टाउ है। ठीक, तो ऐसे करके एम एल बाई एन स्क्वायर टाउ हुई, एम आई बाई एन स्क्वायर टाउ हुई, ई हो जाएगा, एम एल आई बाई एन स्क्वायर टाउ हुई, वी हो जाएगा। ठीक, ऐसे करके वी ई एल आर, आर के दोनों फॉर्मूले। अब आर की प्रोपोर्शनलिटी भी बता देते देख, आर इज़ प्रोपोर्शनल टू एल, आर इज़ प्रोपोर्शनल टू ए, आर इनवर्स प्रोपोर्शनल टू ए। लेकिन जब वॉल्यूम कांस्टेंट हुआ, जब वॉल्यूम क्या हुआ, कांस्टेंट हुआ, तो आर इज़ प्रोपोर्शनल टू एल स्क्वायर और आर इज़ प्रोपोर्शनल टू वन अपॉन ए स्क्वायर। ठीक है, इतनी कहानी अपनी क्लियर होनी चाहिए। चलो ये भी अपन ने देख लिया। फिर अपन कॉम्बिनेशन देख लिया रेजिस्टेंस का, ये तो मुझे पता है फॉर्मूला, तो देख लेते अपन, है ना। फिर अपन कॉम्बिनेशन देखे, सीरीज कॉम्बिनेशन और पैरेलल कॉम्बिनेशन। सीरीज कॉम्बिनेशन में क्या होता है, सीरीज कॉम्बिनेशन में क्या होता है, सीरीज कॉम्बिनेशन में होता है जो आर है वो वन आर इक्वलेंट होता है, वो आर वन प्लस आर टू, आर वन प्लस आर टू। आर इक्वलेंट इक्वल आर इक्वलेंट है, आर इक्वलेंट का करा आर वन आर टू। अगर मान लो अपने पास कैसा है, 20 रुपये ऐसे वाटर खरीद पैरेलल में लगे, ये तो सीरीज है, पैरेलल में लगाए तो क्या करेंगे, पैरेलल में लगाए तो बने करेंगे कि भैया आर इक्वलेंट बराबर हो जाएगा, दो रेजिस्टेंस है तो आर वन आर टू प्रोडक्ट वाइट सम हो जाएगा, रिड्यूस्ड रेजिस्टेंस आर वन आर टू, आर वन प्लस आर टू। ठीक है ना, बात साफ। ठीक, सीरीज हो गया और यहाँ पे आ गया पैरेलल। ठीक, तो सीरीज में क्या आ गया, आर इक्वलेंट, और पैरेलल में क्या आ गया, आर इक्वलेंट आर वन आर टू है, आर वन प्लस आर टू। ठीक, ये कहानी। अब क्या है, इतनी रेजिस्टेंस की कहानी पूरी क्लियर हो गई। इसमें अभी कहाँ होगी तो और भी सुनो, है ना, अभी तो और भी पंचायत है। जैसे मान लो ये आर है और ये है, ठीक है, ये आर है, तो ये क्रॉस इस पॉइंट और इस पॉइंट और इस पॉइंट और इस पॉइंट का पोटेंशियल कैसा रहेगा, सेम, यानी पोटेंशियल डिफरेंस कैसा रहता है, सेम। कौन से कॉम्बिनेशन में, पैरेलल कॉम्बिनेशन में सेम रहता है पोटेंशियल डिफरेंस। ठीक है, और जो सीरीज कॉम्बिनेशन होगा उसमें क्या होगा, सीरीज कॉम्बिनेशन में जो आई है वो सेम रहता है, सीरीज कॉम्बिनेशन में आई क्या रहेगा, सेम रहेगा। सेम कहानी अगर अपन पोटेंशियल कैपेसिटर में देखें तो कैपेसिटर में क्या होता है, रेजिस्टेंस का उल्टा, तो रेजिस्टेंस का उल्टा किस में होता है, कैपेसिटर में होता है। कॉम्बिनेशन की बात कर रहे हैं, है ना, कॉम्बिनेशन की बात कर रहे हैं, उल्टा सीधा की थी। ठीक, चलो इसके बाद सारे फॉर्मूला हो गए, ये देख लो, आई का भी हो गया, क्यू का, एफ का, ई का, वी डी का, आर का, ठीक है, रो, सिग्मा, वी, म्यू, सारी चीज़ें हो गई, और ई का भी हो गया। ठीक, इसके बाद हाँ, करंट डेंसिटी बच गई। कैसे बच गई करंट डेंसिटी भाई साहब, करंट के बगल में लिख लो करंट डेंसिटी। करंट डेंसिटी क्या होती है, जी बराबर क्या होगा, आई है, आई डॉट ए, मतलब डॉट प्रोडक्ट है, एक प्रकार का डॉट प्रोडक्ट है, एक प्रकार का है बस डॉट प्रोडक्ट। ठीक है, और क्या हो सकता है, इसको बोलते हैं आई ए कॉस थीटा, आई ए कॉस थीटा। जी बराबर होता है सिग्मा ई, और ई बराबर होता है रोजे, ई बराबर होता है रोजे, क्योंकि रो नीचे बनेगा और उल्टी टू हो जाएगा। ई बराबर होता है रोजे 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 रोजे। ठीक, चलो और कोई फॉर्मूला है क्या, फॉर्मूला होंगे तो ऐसे पता नहीं है, हम देखते हैं। ये देख लिया, ये देख लिया, हाँ ये वाला फार्मूला बचा है, रो और आर वाला, है ना, आर टी और रो वाला फार्मूला बचा है। क्या होता है आर टी और रो का, आर टी बराबर आर नॉट
1 प्लस अल्फ़ा डेल्टा टी, रो टी बराबर रो नॉट 1 प्लस अल्फ़ा डेल्टा टी, 1 प्लस अल्फ़ा डेल्टा टी। ठीक, क्लियर है कहानी इतनी। और कुछ और देख लेते हैं। तपस्या मोड ऑन, तपस्या मोड ऑन, तपस्या मोड ऑन। ये रेसिस के पैरेलल कॉम्बिनेशन, सीरीज कॉम्बिनेशन, ठीक है। इसका कॉम्बिनेशन, इसका पोटेंशियल निकालना, कॉमन पोटेंशियल का एक फॉर्मूला आता है। ये सब तो कंसेप्ट है, कंसेप्ट तो उनको वैसे भी आती है। कॉमन पोटेंशियल फॉर्मूला V1/R1 ये है, V1/R1 ये भी है, ये उसका R है। V2/R2 ये भी उसका R है। V3/R3 है ना, 1/R1 प्लस ये कॉमन पोटेंशियल निकाल लिया। ओके, तो एक चीज़ आ गई ये वाली सामने। कॉमन पोटेंशियल का फॉर्मूला देखते चलो। कॉमन पोटेंशियल VC वाला ऐसे कैपेसिटर लगाए तो बनेगा C1V1 प्लस C2V2 अपन C1 प्लस C2। लेकिन जो रेजिस्टेंस लगे होंगे अगर यहाँ, तो ये होगा V1/R1 प्लस V2/R2 प्लस V2/R2 प्लस V3/R3 अपॉन, अब यहाँ पे अपन को क्या चाहिए, 1/R1 प्लस 1/R2 प्लस 1/R3। काफ़ी अच्छा सुंदर सा फॉर्मूला है यार। तो इसको लगता है उठा के रख लेना चाहिए सारे को। फिर से लिखते हैं चलो, VR वाला फॉर्म, VR V1/R1 प्लस V2/R2 प्लस V3/R3 डिवाइडेड बाय 1/R1 1/R2 1/R3। ठीक, ये हो गए। अब देख लो भैया कौन सा फॉर्मूला बचा है, इसको छोटा कर लो। इतना छोटा भी नहीं करना। चलो इसके बाद आ जाओ अपन कहाँ, अपन ने फोर्स, एक्सेलरेशन, रेजिस्टेंस के रो का, सिग्मा का, वी का, आई का, ई का, रेजिस्टेंस कॉम्बिनेशन कंसेप्ट सारी चीज़ ली। ठीक है, ग्राफ भी बना दी सारे अलग से। फिर ये तो पता ही कंसेप्चुअल फॉर्मूली चीज़ें, सर्किट का कॉम्बिनेशन, बैटरी का बैटरी में चलना, रेजिस्टेंस में चलना निकालना, सब आता है। ठीक, सेल की बात करें, सेल के फॉर्मूले लिखे हैं अगर अपन, तो सेल का पोटेंशियल कैसे निकालते हैं, रेजिस्टेंस से निकालते हैं। ठीक, मेजर ग्रुपिंग का फॉर्मूला ये रहेगा, एनी टोटल वी अपन टोटल आर भी जो पैरेलल होगा तो उसमें
रेजिस्टेंस जो है वो कम हो जाएगा। पहले सीरीज़ रहेंगे और सीरीज़ वाला कॉम्बिनेशन पहले में रहेगा तो रेजिस्टेंस कम होगा सीरीज़ के हिसाब से, फिर कम हो जाएगा बाद में एम के टाइम्स। ठीक, तो वो फिर ये चलना तो मैं सीख ही गया था। पावर के फॉर्मूले और लिख लेते हैं, ख़त्म करते हैं इसको। पावर का हीट का हीटिंग लॉ का I² RT, और हीट के फॉर्मूले और बचे पावर के फॉर्मूले बचे। फिर बल्ब का फॉर्मूला, रेजिस्टेंस ऑफ बल्ब, फिर सीरीज और पैरेलल कॉम्बिनेशन पावर का। ये वाला पार्ट बचा है, इसको अलग से देख लेंगे। यानी कि अपन को बेसिकली देखे तो एक सेक्शन बनाना चाहिए इसका। क्या करना चाहिए इसमें, जिसमें पावर के बारे में लिखना है। ठीक है, पावर के बाद पावर के बाद किसके बारे में लिखेंगे अपन, पावर हीट इंजन, हीटर के बारे में। फिर बल्ब के बारे में, तो पावर, हीटर और बल्ब, और इसके बाद गैल्वेनोमीटर। और एमीटर और मीटर ब्रिज। ठीक, और पोटेंशियोमीटर। और कुछ नहीं है, बस इतनी कहानी है। ठीक है भैया, डन मान लो इसको। तो ये जैसे ये है, चलो जैसे पेज पूरा इतना बड़ा है, वैसे ये पूरा इतना बड़ा पेज है। ठीक है, इसमें सारे फॉर्मूले लिख लिए, बस थोड़ी सी चीज़ें बची हैं। पावर, हीटर, बल्ब, गैल्वेनोमीटर, एमीटर और मीटर। इसको अपन पढ़ेंगे पहले चार बारीकी से, उसको दोबारा से, फिर अपन उसको लिखेंगे आराम से। याद करके इतने फॉर्मूले लिखने याद है मुझे, तो लिखें उनके सवाल भी क्लियर। फॉर्मूला तो ये भी याद है, फॉर्मूला तो और भी याद है ऐसे वाले। ऐसे लिए फॉर्मूला मुझे याद है पावर में, P = VI होता है, और I² R होता है, और V² R होता है। हीटर में भी क्या आएगा, हीट एनर्जी जो होगी वो I² RT होगी, या V² R × T होगी, और VIT होगी। ठीक है, बल्ब भी क्या होता है, बल्ब मतलब रेजिस्टेंस, प्योर रेजिस्टेंस, ठीक है। और बल्ब में बात करें तो सीरीज़ में तो भैया देखो, पैरेलल में तो सीधा जुड़ जाएगा, पैरेलल में पावर सीरीज जुड़ेंगी, तो P नेट बराबर P1 + P2 + P3। लेकिन जो सीरीज़ होगा उसमें P नेट जो होता है वो P1/P1 + 1/P2 + 1/P3 होता है, 1/P इक्वलेंट समझ लो, P इक्वलेंट मतलब P नेट, उल्टा सम होता है मतलब, वो भी रेटेड का, ये रेटेड है, रेटेड। ठीक है, अब वोल्टेज क्या समझ चाहिए, सेम होना चाहिए लेकिन सब में। फिर जो गैल्वेनोमीटर है उसमें भी मुझे एक फॉर्मूला पता है, गैल्वेनोमीटर को अपन एमीटर बना सकते हैं या तो, या वोल्टमीटर बना सकते हैं। एमीटर का रेजिस्टेंस ज़्यादा होता है,
तो जी वाई रेजिस्टेंस ज़्यादा नहीं होता है, मीटर कम होता है। हाँ, तो जी वाई n-1 और इसका ज़्यादा होता है तो जी n-1। ठीक है, ये देखा एमीटर हो गया। ठीक है, मीटर बेस काय पे काम करता है, व्हीटस्टोन बेस पर। P/Q इज इक्वल टू R/S। पोटेंशियोमीटर भी इसी पे काम करता है। P/Q इज इक्वल टू R/S। इन सब के डायग्राम्स, इसका डायग्राम इंपॉर्टेंट है जिससे फॉर्मूले ड्राइव होते हैं। ठीक, चलो ये हो गया। कितने पेज चले थोड़े से में। ठीक ठीक ठीक, 1 पेज, 2 पेज, 3 पेज। 3 पेज तो पूरे तरीके से हो गए इसके। 4 पूरी तरीके से हो गए बस। 1 2 3 4 5 6 7 को एक बार पढ़ेंगे पीछे को।